वीडियो में हम नेटफ्लिक्स की 5 साइकोलॉजिकल ड्रामा मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सब के सब अच्छी हिंदी डबिंग में अवेलेबल है। और मेरी ये एडवाइस है कि 18 साल से नीचे वाले सभी व्यूवर्स इन मूवीज को अपने पेरेंट्स से पूछ कर ही देखें। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5, द डेथ ऑफ गॉड। एक ऑथर जो क्राइम थ्रिलर नॉवल लिखता है, उसकी एक असिस्टेंट उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर देती है और उसके बाद एक एक करके उस असिस्टेंट के फैमिली मेंबर्स की डेथ होने लगती है। दूसरी तरफ ऑथर अपनी वाइफ और बेटी को कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से खो देता है। अब असिस्टेंट को अपनी फैमिली में लगातार हो रही मौतों के पीछे ऑथर का हाथ लगता है, लेकिन उसके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन ऑथर मानता है कि उसके कर्मों की सजा मिल रही है। हम इस उलझन की वजह से मूवी से बहुत इंगेज हो जाते हैं कि क्या असिस्टेंट मेंटली डिस्टर्ब है या ऑथर को अपनी बीवी और बेटी को खो देने की वजह से सदमा लगा है और इस वजह से वो अपनी असिस्टेंट से बदला ले रहा है। आगे हम देखते हैं कि असिस्टेंट एक मीडिया रिपोर्टर की हेल्प से ऑथर को पकड़ने की कोशिश करती है और इस तरह ये मूवी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाती है। क्लाइमेक्स तक मूवी बहुत इंगेज रखती है और अच्छी हिंदी डबिंग होने की वजह से मूवी के डायलॉग्स मूवी को और आसान बना देते हैं। नंबर 4, हिप्नोटिक। एक हिप्नोथेरेपी का डॉक्टर अपने पेशेंट्स को मेंटली मैनिपुलेट कर रहा है और उन्हें हिप्नोटाइज करके सेक्सुअली अब्यूज भी कर रहा है। जब जेन को इसका शक होता है तो इस डॉक्टर को रोकने के लिए वो क्या करती है, यही इस मूवी को बहुत एक्साइटिंग बनाता है। ये मूवी दिखाती है कि किसी को हिप्नोटाइज करके उससे क्या क्या करवाया जा सकता है। शुरुआत में मूवी सेट होने में टाइम लेती है, लेकिन जैसे ही जेन को पता चलता है कि उसे डॉक्टर के साथ बेड पर होने के सपने आ रहे हैं, उसके बाद से मूवी एक फुल सस्पेंस और थ्रिलर वाले मोड में स्विच हो जाती है। मुझे इस मूवी ने उतना एक्साइट नहीं किया, जिसका रीजन है कि मूवी का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट होने के बाद भी इसे उतने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया है। नंबर 3, द वुमन इन द विंडो। एना, जिसे अगोराफोबिया नाम की एक बीमारी है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने घर में बंद रहती है और उसे बाहर निकलने से डर लगता है और उसे अपने पड़ोसियों को खिड़की से देखने का चस्का है। एक दिन उसकी मुलाकात अपनी नई पड़ोसी जेन रशल से होती है और उसी रात वो अपनी खिड़की से जेन रशल का मर्डर होते हुए देख लेती है। अब ये मर्डर किसने किया, क्यों किया, ये सब तो दूर की बात है। एना ने इस मर्डर को होते हुए देखा है। इस बात को एना प्रूव ही नहीं कर पा रही है क्योंकि जेन रसल तो जिंदा है, लेकिन जिस जेन रसल को एना ने मरते हुए देखा था उसकी शक्ल अलग थी। मूवी यहीं पर हमको क्वेश्चन करने पर मजबूर करती है कि क्या एना को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है या वो सच कह रही है। मूवी सिर्फ एना और उसके घर के अराउंड चलती है, लेकिन फिर भी हम 1% के लिए भी बोर नहीं होते हैं और एंड तक ये जानने के लिए और ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि एना अब आगे क्या करेगी। एमी एडम्स की हुक कर देने वाली परफॉर्मेंस की वजह से ही मूवी हमें इंगेज रखती है। ऊपर से इसके गूज बम्प्स लाने वाले टेंशन सीन्स इसको वर्थ वॉचिंग बना देते हैं। नंबर 2, गॉड्स क्रूक्ड लाइन्स। एक मेंटल असाइलम और उसमें एलिस नाम की एक प्राइवेट डिटेक्टिव एक पेशेंट बनकर जाती है एक पुराने सुसाइड केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन वहाँ का वार्डन अलवॉर उसे एक मेंटल पेशेंट समझ के कैद कर लेता है। अब एलिस सच में एक डिटेक्टिव है या वो एक शातिर पेशेंट है जिसे कहानियां बनाकर लोगों को मैनिपुलेट करना आता है, यही जानना इस मूवी का एक हार्ड टास्क है। मूवी हमको इतनी पहेलियों में उलझा देती है कि हम कभी ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि एलिस एक मेंटल पेशेंट है या नहीं, और मूवी एंड में जो रिवील करती है उसे देखकर तो दिमाग का दही हो जाता है। मूवी की स्टोरी में बहुत ट्विस्ट है और उनको समझने के लिए ये मूवी आपसे आपका 200% कंसंट्रेशन लेती है और बदले में इतना गजब का सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है जो आजकल की मूवीज़ में बहुत कम देखने को मिलता है। नंबर 1, रन। एक सिंगल मदर और उसकी एक डिफरेंटली एबल्ड बेटी, दोनों की लाइफ बिल्कुल सही चल रही होती है, लेकिन एक दिन उसकी बेटी को शक होता है कि उसकी माँ उसके साथ कुछ गलत कर रही है। मूवी का कॉन्सेप्ट बेहतरीन है और जिस तरह इस मूवी में इसे दिखाया गया है उसे देखना बहुत थ्रिलिंग और एक्साइटिंग था। मूवी एक टाइम के बाद इतने क्वेश्चंस खड़े कर देती है कि उनको झेल पाना ही मुश्किल हो जाता है। ये मूवी इतनी इंगेजिंग है कि एक बार देखना शुरू करने के बाद मूवी खत्म होने तक आप अपनी जगह से हिलते नहीं हो। मूवी हर तरह से एंटरटेन करती है, सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस टॉप नॉच है और हिंदी डबिंग भी बहुत अच्छी इस मूवी की। तो ये थी इस वीडियो की लिस्ट। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दें। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। दिस इज गौरव signing off।